बच्चों, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अलग अलग विषयों की तैयारी करते हैं। खास कर 12th के विद्यार्थियों के बारे में बात करें, चाहे वो साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, तीनों ही सब्जेक्ट के जितने भी विद्यार्थी होते हैं वो अपना मेन सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। उसके लिए वो ट्यूशन वगैरह सब कुछ करते हैं। लेकिन ऐसा भी उनके साथ होता है कि वो जो है कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में वो बहुत ही कम ध्यान देते हैं या एग्जामिनेशन से पहले ध्यान देते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट पर आपको अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट को अगर हम लोग कम ध्यान देते हैं तो उसमें कम मार्क्स आ जाता है। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, अगर हम लोग बात करें कि अगर आपको टॉप करना है या 99% लाना है, तो इसके लिए अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जो भी आपका टारगेट है, अगर उस टारगेट को पाना चाहते हैं, तो आपको सारे सब्जेक्ट पर अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए और सारे सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना चाहिए। तभी जाकर आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सब्जेक्ट के बारे में। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे हिंदी के बारे में। तो जितने भी 12th के छात्र हैं, चाहे वो साइंस के हो या फिर कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, तो वो ध्यान दें और हिंदी को जो है वो नेगलेक्ट नहीं करना है। ये भी जो है 100 मार्क्स का ये आता है और इस 100 मार्क्स में जो है हम लोग को 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, यानी 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव होता है। तो इस 100 में हम लोगों को अच्छा स्कोर करना है। अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोगों को उम्मीद करना है कि 50 में 50 आए, यानी कोई भी आंसर जो है गलत ना हो। तो उसके लिए आपको जो है स्टडी करते रहना पड़ेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो देखिए, बाल भट्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये भारतेंदु युग के जो हैं वो रचनाकार हैं। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आगे है आपका वर्वे रामायण किसकी रचना है? तो देखिए, वर्वे रामायण जो है वो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहां पर सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये है कि बीजक के रचयिता कौन है? तो देखिए, ये बीजक की रचयिता जो है वो कबीरदास जी हैं और कबीरदास के द्वारा ये लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। रक्षक शब्द में प्रत्यय, देखिए आप जब भी प्रत्यय के बारे में बात करते हैं तो देखिए ये जो है अंतिम शब्द से इसका संबंध होता है। तो यहाँ प्रत्यय का आपको परिभाषा के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। आपको इस शब्द में प्रत्यय को खोजना है कि इसमें प्रत्यय क्या है। देखिए, रक्षक शब्द अगर हम लोग बात करें, ये जो रक्षक शब्द है, रक्षक शब्द के बारे में बात करें तो इसका अगर हम लोग अंतिम में बात करें तो रक्षक में आपका अक निकल के आएगा, रक्षक अक। तो ये जो अक है ये इसका प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग आते हैं यहां पर विलोम शब्द का उपसर्ग। बहुत ही आसान है। अगर हम परलोक शब्द का उपसर्ग जो है यहां पर बहुत ही आसान है। देखिए, परलोक में जो है यहाँ पर अगर हम इसको दो भागों में बांटेंगे तो एक आ जाएगा पर और एक आ जाएगा लोक, यानी इसका उपसर्ग हो जाएगा पर और इसका आंसर हो जाएगा ए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप इस तरीके से अगर करते हैं तो बहुत ही आसान है। वैसे ही अज्ञान शब्द का उपसर्ग निकालना है। अब ज्ञान का उपसर्ग क्या होगा? आंसर आपको एकदम डिफिनिट आपको पता होगा। आंसर एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है और इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर अ। ठीक है, अज्ञान, अ को अलग कर देंगे और ज्ञान को अलग कर देंगे, इसका जो है उपसर्ग हमें निकल जाएगा। एकदम बहुत सिंपल है। हम लोग यहां पर ध्यान देते हैं, नकलची शब्द का पर्याय क्या होगा? नकलची शब्द का प्रत्यय क्या होगा? देखिए, यहां पर हम लोग अगर प्रत्यय के बारे में बात करें तो यहां पर हमें लास्ट वाले शब्द पर ध्यान देना है। तो नकलची ची जो है ये क्या होगा? हमारा यहां पर प्रत्यय हो जाएगा। आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद करना है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद करना है। यह संधि विच्छेद बहुत ही आसान है। आप इसको कमेंट में इसका आंसर आप बता सकते हैं।
यश धन दा, यशोदा। ठीक है, आंसर ए। यहां पर हम लोग आते हैं, संसार शब्द का संधि विच्छेद करना है। संसार, तो यहां पर संसार जब भी हम लोग कहते हैं सम, ठीक है, सम धन सार, यानी सम जोड़ सार, संसार। आंसर ए हो जाएगा। पवन, पवन बहुत ही आसान शब्द है। पवन शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। देखिए, पवन शब्द हम लोग प्राय एक गलती करते हैं, प जोड़ बन कर देते हैं, ऐसा नहीं है। पवन शब्द का जो है पौन, ठीक है, यानी यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ए। हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही हिंदी में ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके अगर ग्रामर के बारे में बात करें तो बहुत ही आसान आसान ग्रामर है। अगर आप थोड़ी सी अगर ध्यान देते हैं और थोड़ी से पढ़ते हैं तो इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं। उद्योग शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। उद्योग, देखिए इसके शब्द में इसका संधि विच्छेद जो है इसका है उद्योग में उत्योग, ठीक है, उत्योग, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्योग। आगे बढ़ते हैं कुहासा शब्द का। ठीक है, कुहासा शब्द आपको बतलाना है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है। देखिए कुहासा, ठीक है, कुहासा, कुहासा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। कुहासा हमेशा पुल्लिंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वैसे घी, 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 घी शब्द जो है हमको लगता है कि ये स्त्रीलिंग होगा, लेकिन वास्तव में स्त्रीलिंग है नहीं, ये एकदम पुल्लिंग है और इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज में क्या खो गया। देखिए ये आपके बुक का प्रश्न है और इसका एक ऑप्शन शायद यहाँ पर नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पर पंचायती शब्द का 3 में ही आप आंसर बताएं, 3 में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। पंचायती राज में क्या खो गया? तो देखिए यहाँ पर पंचायती राज में, ठीक है, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर खो गया। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए, ये भी, इसमें भी 3 ऑप्शन है। ये शायद कुछ लिखावट के गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है। अंतोन चेखव की कहानी, ठीक है, अंतोन चेखव की कहानी जो है, इस कहानी में बतलाना ये कहानी किसकी है। तो यहाँ पर इस कहानी में क्या होता है? तो इस कहानी में एक क्लर्क की मौत, ठीक है, आंसर ए। आगे है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? यहां पर होगा, किसको पत्र लिखा था? तो उन्होंने जो पत्र लिखा था वो सुखदेव को लिखा था, आंसर ए। उन्होंने सुखदेव को जो है वो पत्र लिखा था। तो फिलहाल इतना ही, ये बहुत ही कम है और कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण जो है ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो आप एक चीज़ आपको देखने को मिला होगा कि जो भी इसमें ग्रामर है वो काफ़ी आसान है और बहुत ही इजी है, बशर्ते कि आपको इसमें ग्रामर पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आप हिंदी ग्रामर जो है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और अगर हिंदी के अगर तैयारी के बारे में बात करें तो ये जो है 5 से 6 क्लास में ये जो है पूरी हो सकता है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें और जैसे ही आपका एग्जामिनेशन नज़दीक होगा वैसे ही आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा, आपका हिंदी का, इंग्लिश का, या फिर आपका और भी जो भी मेन सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट का भी इस चैनल पर आपको हर चीज़ मिलेगा और उसमें पूरा मिलेगा। तो आप इस चैनल पर बने रहे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप 12 के छात्र हो या किसी कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हो तो उसकी पूरी आपको इसमें जानकारी मिलेगी। और 12 में अगर आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट जो भी के आप अगर छात्र हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। और आपको फ्री में पीडीएफ, इस सारे चीज़ों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वो भी मेरे आपका टेलीग्राम पर। तो आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाए, टेलीग्राम का लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम में जाकर अगर भूपेश एकेडमी सर्च करेंगे तो पर भी वो आ जाएगा और उसे ज्वाइन कर लें।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।